अगर आपके सामने एक ऐसा जनाजा गुजरे जिसे इंसान ना उठा रहे हों बल्कि 4 गायें अपने सींगों पर लेकर जा रही हों, तो आप क्या करेंगे? रुकेंगे या भाग जाएंगे? ये कहानी ऐसी ही एक रात की है जिसने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। गांव की सड़क सुनसान थी, हवा रुक रुक कर चल रही थी। रात की खामोशी में दूर कहीं कुत्तों के भौंकने और उल्लू के बोलने की आवाज आ रही थी। अचानक अंधेरे में से 4 गायें नमूदार हुए, मगर ये आम गायें ना थीं। इनके दरमियान एक पुरानी चारपाई रखी थी। चारपाई पर सफेद कपड़ा पड़ा हुआ था, जैसे कोई लाश ढकी हो। गांव के चंद लोग खिड़कियों और दरवाजों की दर्जों से झांक रहे थे। हर आंख में खौफ और तजस्सुस था। ये आखिर किसका जनाजा है और ये गायें क्यों ले जा रही हैं? ये सवाल हर एक के जहन में था। किसी ने हिम्मत ना की कि बाहर निकले, सिर्फ कांपते हुए दरवाजे बंद कर लिए। चारपाई हिल रही थी जैसे इस पर कोई बोझ हो, लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि सफेद कपड़े के अंदर से कभी कभी एक हाथ सा हलता दिखाई देता, जैसे कोई अभी जिंदा हो, सांस ले रहा हो। 4 गायें यकसा कदमों से आगे बढ़ती जा रही थीं। उनकी आंखों से सुर्ख रोशनी झलक रही थी और उनके कदमों की चाप सुनकर लग रहा था जैसे जमीन लरज रही हो। गांव के नौजवानों में एक लड़का आरिफ था। इसकी जुरात सब जानते थे। इसने फैसला किया कि वो उन गायों के पीछे जाएगा, चाहे कुछ भी हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, मगर दिल इसका जोर से धड़क रहा था। रास्ते में जब गायें एक लम्हे के लिए रुकती हैं, तो वो सब बैक वक्त आसमान की तरफ देखकर डकारती हैं। मगर वो डकार आम नहीं थी, वो किसी इंसान की भयानक चीख की तरह लग रही थी। आरिफ झाड़ियों में छपकर देखता रहा। इसके कानों में शोर बढ़ता गया, जैसे फिजा में किसी की आही गूंज रही हूँ। आखिरकार गायें गांव के पुराने कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुँचे। कब्रिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था और वहाँ की पुरानी टूटी हुई कब्रों से अजीब सी सड़ानत आ रही थी। हवा एकदम तेज चलने लगी, दरख्तों की शाखें हलने लगें। आरिफ के पसीने छूट गए। कभी सोचा है कि अगर कब्रिस्तान की खामोशी को जानवर तोड़ी, और वो भी ऐसे जानवर जो लाश उठाए फिरते हों, तो उसके पीछे आखिर क्या राज छुपा हो सकता है? आरिफ झाड़ियों में छुपा हुआ था। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इसने बचपन में कई किस्से सुने थे कि इस गांव का कब्रिस्तान बदरूहों और पुरस्रार जन्नात का मसकन है, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रहा था कि कुछ ना कुछ सच जरूर है। 4 गायें कब्रिस्तान के बड़े जंग आलूद दरवाजे के करीब पहुँचे। दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खल गया, हालांकि वहाँ कोई इंसान मौजूद ना था। आरिफ के रौनगटे खड़े हो गए। गायें अंदर दाखिल हुए। कब्रिस्तान में पुराने दरख्त थे जिनकी शाखें लंबी और टेढ़ी होकर जमीन तक झुक गई थीं। इन पर चमगादड़ें लटक रही थीं जो कभी कभार शोर मचाते हुए उड़ जातीं। कब्रिस्तान के एक कोने से उल्लू की खौफनाक आवाज गूंजी। चारपाई पर सफेद कपड़ा अब ज्यादा हलने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर कैद हो और बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। आरिफ ने आंखों को फाड़ कर देखा। इसने महसूस किया कि सफेद कपड़े के अंदर मौजूद जिस्म कभी कभी अपनी जगह बदल रहा है, जैसे वो लाश ना हो बल्कि जिंदा हो। गायें कब्रिस्तान के ऐन बीचों बीच रुक गईं। वहाँ एक पुरानी काई जमी हुई कब्र मौजूद थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि ये कब्र बेनाम कब्र है। कोई नहीं जानता था कि इसमें कौन दफन है। अचानक हवा का जोर बढ़ गया और जमीन हलने लगी। कब्र की मिट्टी खुद ब खुद हटने लगी, जैसे किसी ने अंदर से जोर लगाया हो। आरिफ खौफ के मारे पीछे हट गया, लेकिन नजर हटाने की हिम्मत ना कर सका। गायें एक दूसरे की आंखों में देखने लगें, फिर बैक वक्त अपनी जबान बाहर निकालकर हाँफने लगें। उनके मुंह से खून की बूंदें टपकने लगें। अचानक चारपाई पर पड़ा सफेद कपड़ा खुद ब खुद उठा और आरिफ ने देखा कि अंदर वाकई एक इंसान है, मगर वो जिंदा है या मुर्दा, ये बताना मुश्किल था। इसकी आंखें बंद थीं, लेकिन सांस चल रहा था। आरिफ के कानों में अजीब सरगोशियां गूंजने लगें, जैसे कोई कह रहा हो, ये वही है, ये वापस आ गया है।
गायें अपनी गर्दनी झुकाकर कब्र की तरफ देखने लगें। कब्र की मिट्टी खुद बखुद गहराई में जा रही थी, जैसे जमीन खुद कब्र खोद रही हो। आरिफ के पसीने छूट गए, इसके कदम कांप रहे थे। वो सोच रहा था कि अगर अभी भाग गया तो शायद जान बच जाए, लेकिन तजस्सुस ने उसे वहीं जमा रखा। फिर एक खौफनाक लम्हा आया। चारपाई आहिस्ता आहिस्ता नीचे कब्र में उतरने लगी, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे पकड़ रखा हो। गायें बिल्कुल खामोश खड़ी थीं। उनकी आंखों की सुर्खी और भी बढ़ गई थी। चारपाई जैसे ही कब्र के अंदर जाने लगी, जमीन लरजने लगी। कब्रें एक एक करके फटने लगें। पुराने ढांचे बाहर आने लगे और वो ढांचे गायों की तरफ बढ़ने लगे। आरिफ के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा अभी सीना फट जाएगा। इसने जमीन पर हाथ रखा तो महसूस किया कि कब्रिस्तान की मिट्टी अंदर से गर्म हो रही है। आरिफ के कदम जम गए। इसने अपनी आंखों पर हाथ रखकर फिर से देखा, शायद वो ख्वाब देख रहा हो, मगर ये सब हकीकत थी। चारपाई आहिस्ता आहिस्ता कब्र के अंदर उतर रही थी। मिट्टी खुद बखुद एक तरफ हट रही थी, जैसे किसी अनजानी ताकत ने जगह बनाई हो। कब्र इतनी गहरी हो गई थी कि अंदर अंधेरा छा गया, लेकिन इस अंधेरे से एक हल्की सी सुर्खी झलक रही थी, जैसे नीचे आग जल रही हो। 4 गायें कब्र के गर्द दायरे में खड़ी थीं। उनकी सांसें तेज हो रही थीं। वो अपने खूनी आंखों से कब्र को देख रही थीं। अचानक एक गाय ने जोर से डकारा। आवाज ऐसी थी जैसे किसी इंसान ने चीख मारी हो। आरिफ का दम घुटने लगा। वो चाहता था भाग जाए, मगर तजस्सुस ने इसके कदम जकड़ लिए। चारपाई कब्र के अंदर पहुंच गई। सफेद कपड़ा खुद बखुद हट गया। अंदर एक आदमी लेटा था। इसकी आंखें बंद थीं, मगर इसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ पढ़ रहा हो या कुछ बुड़बड़ा रहा हो। कब्र के अंदर से सरगोशियां सुनाई देने लगें। वो सरगोशियां आरिफ के कानों में भी गूंजने लगें। हम इंतजार कर रहे थे, हमें नया जिस्म मिल गया। अचानक कब्र के अंदर की दीवारों से हाथ निकलने लगे। ये हाथ हड्डियों के थे। पुराने ढांचों की हड्डियां जैसे जिंदा हो गई हूँ। वो हाथ चारपाई पर लेटे इंसान के गर्द लिपटने लगे। आरिफ कांप उठा। इसने आंखें जोर से बंद की, मगर फिर भी वो सब आवाजें सुन रहा था। कब्र के अंदर की सुर्खी अब और बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे जमीन के अंदर आग जल रही हो। चारपाई पर लेटे हुए इंसान की आंखें अचानक खल गईं। इसकी आंखों में खून की सुर्खी थी। इसने गर्दन मोड़ी और सीधा ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। आरिफ की सांस रुक गई। इसने सोचा ये लाश तो जिंदा है, मगर ये जिंदा इंसान नहीं, कुछ और है। गायें जोर जोर से अपनी टांगें जमीन पर मारने लगें। हर ज़र्ब के साथ कब्र के अंदर से एक नई चीख उठती। यूं लग रहा था जैसे कई मर्दे बैक वक्त जाग रहे हूं। कब्र के अंदर एक भारी आवाज गूंजी। वक्त आ गया है, वो लौट आया है, जो हमारे दरमियान कभी ना था, अब हमेशा रहेगा। अचानक आरिफ ने देखा कि कब्रिस्तान की बाकी कब्रें भी हिलने लगें। पुराने ढांचे एक एक करके उठने लगे। उनके जबड़े हिल रहे थे, लेकिन कोई अल्फाज नहीं निकल रहे थे, सिर्फ खाली आवाजें। आरिफ ने दिल पर हाथ रखा। वो सोच रहा था, अगर मैंने ये सब गांव वालों को बताया तो कौन यकीन करेगा। लेकिन अभी तो सब कुछ शुरू हुआ था। चारपाई पर लेटे हुए शख्स ने आहिस्ता से उठकर बैठने की कोशिश की। इसके लबों से एक करख्त हंसी निकली। वो हंसी कब्रिस्तान में गूंजी और परिंदे दरख्तों से उड़कर चीखने लगे। आरिफ के कदम पीछे हटने लगे, मगर कब्र से निकलने वाली सुर्खी ने इसका रास्ता रोक दिया। जैसे कोई कह रहा हो, अब तुम भी इस राज का हिस्सा हो। आरिफ की नजरें कब्र पर जमी थीं। कब्र से सुर्ख रोशनी निकलकर पूरे आसमान को छूने लगी थी। हवा का शोर बढ़ गया, दरख्त कांपने लगे। गांव के कुत्ते दूर से चीख रहे थे। चारपाई पर लेटा हवा शख्स आहिस्ता आहिस्ता उठने लगा। इसके चेहरे पर खून के धब्बे थे, आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं, जैसे वो जिंदा नहीं बल्कि किसी और ही जहान का मकीन हो। कब्र के गर्द खड़ी गायें अचानक झुक गईं, जैसे वो इस नए वजूद को सलाम कर रही हूं।
उनके मुंह से कफ बह रहा था और उनके कदमों के नीचे जमीन जलने लगी। चारपाई पर मौजूद शख्स ने जमीन पर कदम रखा। वो हड्डियों और ढांचों से घिरा हुआ था। हर ढांचा उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था जैसे इसका गुलाम हो। आरिफ का सांस रुक गया। इसने पीछे हटने की कोशिश की मगर कब्रिस्तान का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वो फंस चुका था। अचानक उस शख्स ने ऊंची आवाज में कहकहा लगाया, मैं वापस आ गया हूँ और अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि कब्रिस्तान की पुरानी दीवारें हिलने लगीं। परिंदे आसमान से नीचे गिरने लगे जैसे उनकी जान निकल गई हो। फिर इसने अपनी उंगली से इशारा किया। कब्रिस्तान की बाकी कब्रें एक एक करके फटने लगें। पुराने मर्दे अपनी हड्डियां जोड़कर उठने लगे। उनकी खोपड़ियां आरिफ की तरफ मुड़कर खाली आंखों से देखने लगें। आरिफ के पैरों तले जमीन हिल रही थी। वो सोच रहा था कि अगर इस लम्हे कोई दुआ भी करे तो शायद कबूल ना हो। गायें एक साथ जोर से डकारें मारने लगें। उनकी आवाजें इंसानी चीखों में बदल गईं। कब्रिस्तान की फिजा में अजीब शोर गूंजने लगा। फिर अचानक वो जाग चुका वजूद, जिसकी हकीकत कोई नहीं जानता था, आगे बढ़ा। इसने कब्र की मिट्टी से एक ढांचे की खोपड़ी उठाई और अपने हाथ में मसल दी। इस खोपड़ी से खून के कतरे टपकने लगे, हालांकि वो सालों पुरानी हड्डी थी। आरिफ के जिस्म में लर्जा दौड़ गया। इसे लगा कि अब इसकी बारी है। लाशनुमा वजूद ने अपनी आंखें आरिफ पर गाड़ दें। इसके लबों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट फैल गई। अब तो भी हमारे साथ होगा। आरिफ ने चीखने की कोशिश की मगर आवाज ना निकली। कब्र के अंदर से सुर्ख शोले बुलंद हुए और आरिफ के गर्द घूमने लगे। कब्रिस्तान की मिट्टी जैसे उबल रही हो। हर कब्र से चीखें गूंज रही थीं। ढांचे अपने हाथ लहरा रहे थे और गायें पागलों की तरह जमीन पर टापे मार रही थीं। कब्रिस्तान सुर्ख शुलू में घिरा हुआ था। मर्दे अपनी कब्रों से निकलकर लाशनुमा वजूद के गर्द झूम रहे थे। गायें पागलों की तरह दायरे में दौड़ रही थीं। उनके कदमों से जमीन फट रही थी और वहां से आग निकल रही थी। आरिफ कब्र के एक कोने में खड़ा कांप रहा था। इसकी आंखों के सामने ऐसा मंजर था जिसे बयान करना भी मुमकिन नहीं था। वो वजूद जो चारपाई पर लाया गया था अब मुकम्मल तौर पर जाग चुका था। उसकी आवाज गरजदार थी, मैं वो हूँ जिसे गांव के लोगों ने बरसों पहले दफन किया, जिंदा जलाया, लेकिन मौत ने मुझे कबूल ना किया। आरिफ के कानों में सरगोशियां गूंजने लगें। ये बदला है, ये इंतकाम है। लाशनुमा वजूद ने हाथ उठाया और पूरे कब्रिस्तान के मर्दे एक साथ चलने लगे। उनकी खोपड़ियों से सुर्ख रोशनी निकल रही थी। वो सब एक ही सिमत में बढ़ने लगे, गांव की तरफ। आरिफ ने दौड़ने की कोशिश की मगर कब्रिस्तान का दरवाजा फिर से बंद था। गायें इसके आगे खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में खून टपक रहा था। एक गाय के मुंह से इंसानी आवाज निकली, अब तो भी हमारी कहानी का हिस्सा है। आरिफ ने हिम्मत करके एक पत्थर उठाया और गाय पर फेंका, लेकिन पत्थर लगते ही वो गाय चीखने लगी और उसका जिस्म इंसान की तरह खलने लगा। अंदर से खून और गोश्त बाहर निकल आया। ये कोई आम जानवर नहीं थे, बल्कि बदरूहें थीं जो गायों का रूप धारे हुए थीं। आरिफ के कदम डगमगाने लगे। उसने दिल ही दिल में दुआ पढ़नी शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने कलिमा लबों पर लाना चाहा, जमीन लरज गई। कब्र से निकलने वाला वजूद कहकहा मार कर बोला, यहाँ दुआ नहीं सुनी जाती, यहाँ सिर्फ बदला मिलता है। कब्रिस्तान की दीवारें टूटने लगें। शोले आसमान तक बुलंद होने लगे। पूरा गांव जाग उठा। लोग घरों से बाहर निकल आए, मगर जो मंजर इन्होंने देखा वो उनके हवास छीन गया। गांव की तरफ हड्डियों का लश्कर बढ़ रहा था। हर ढांचा किसी जिंदा इंसान की तरह हरकत कर रहा था। उनके मुंह से अजीब आवाजें निकल रही थीं। लोग भागने लगे, मगर गांव के चारों तरफ मिट्टी की दीवारें खुद ब खुद उठ खड़ी हुईं। कोई बाहर नहीं निकल सकता था। आरिफ चीखता रहा, ये सब मत करो, ये गांव जल जाएगा। मगर लाशनुमा वजूद ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ये गांव ही तो मेरा कफन है,
और आज मैं उसे अपनी कब्र बना दूंगा। चंद लम्हों में आग पूरे गांव में फैल गई। घरों की छतें जलने लगे, लोग चीखते चलाते भागने लगे, बच्चे अपनी माँओं की गोद में ससकने लगे, लेकिन कोई बच ना सका। आरिफ ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। इसे लगा जैसे चांद भी सुर्ख हो चुका है। इसने भागने की कोशिश की मगर गायों ने उसे घेर लिया। उनके मुंह से खून बह रहा था। लाशनुमा वजूद उसके करीब आया और सरगोशी की। अब तो भी हमेशा के लिए हमारा हो गया। आरिफ की चीख पूरे गांव में गूंजी और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो गांव मुकम्मल जल चुका था। ना कोई इंसान बचा था, ना कोई आवाज, सिर्फ राख और जमीन में धंसी हुई हड्डियां। कहा जाता है रात के अंधेरों में कभी कभी अब भी 4 गायें इस गांव के खंडरात में नजर आती हैं और उनके सींगों पर एक चारपाई रखी होती है।